तो ये संदेश मत्ती 8:1 से है। और ये तब की बात है जब यीशु एक कोढ़ी को चंगा करते हैं। पता है, कोढ़ एक भयानक बीमारी है और ये बस आपके मांस को खा जाती है। क्या आप ऐसी बीमारी की कल्पना कर सकते हैं जो मांस खा जाए? पता है, जब मैं भारत में था, मैं एक कोढ़ी बस्ती में गया था। वह शहर से काफी बाहर थी और मैं प्रार्थना करने अंदर गया और मेरा ड्राइवर घबरा गया और वह चला गया। तो मैं अंदर गया और प्रार्थना की, फिर मैं बाहर आया, वहां कोई नहीं था। तो मैं करीब 1.5 घंटे बाहर बैठा रहा जब तक कोई मुझे लेने नहीं आया, क्योंकि बीमारी इतनी भयानक है कि कोई पास नहीं रहना चाहता। और यीशु के समय में कोढ़ होने पर आप शहर में नहीं रह सकते थे, आपको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और शहर में आना गैर कानूनी था। तो वहां यीशु हैं, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है और वह पहाड़ से नीचे आते हैं और वह वहां हैं और अचानक भीड़ छंटने लगती है, क्योंकि कोढ़ से पीड़ित एक आदमी वहां आता है। कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था और वह यीशु के पास आया, थोड़ा रुककर, और उनके सामने घुटनों के बल झुक गया और उसने कहा, यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमें पूछना होगा यीशु ने क्या किया। और यीशु ने उसकी ओर देखा और उन्होंने कहा हां, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस आदमी के मांस को छुआ। चंगा करने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसे प्यार दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उसे पता चले कि वह उससे प्यार करते हैं, कि उन्हें उसकी परवाह है। और फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं, और फिर उन्होंने उसे चंगा कर दिया। और यही बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज जानें। हम चाहे जिससे भी गुजरें, जो भी समस्या हो, यीशु चाहते हैं कि हम जानें कि वह हमसे प्यार करते हैं, कि उन्हें हमारी परवाह है, कि वह हमारे लिए वहां है। फिर वह चाहते हैं कि हम जानें कि वह इच्छुक हैं, सक्षम हैं और वह ख्याल रखेंगे। और फिर वह अपने चमत्कार करते हैं, या वह बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, या कहां जाना है। तो यीशु एक अद्भुत परमेश्वर है। वह एक अद्भुत परमेश्वर है। वह तब प्रचार कर रहे थे और वह अब हमें भी प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपको वह शास्त्र पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, बस मत्ती 8:1 से। यह बहुत छोटा है और यह तब की बात है जब यीशु पहाड़ से नीचे आए तो बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। अचानक अचानक कोढ़ से पीड़ित एक व्यक्ति यीशु के पास आया। यह एक सदमा था। हर कोई हैरान था, वह क्या करेगा। वह उनके सामने घुटने टेक कर आराधना करने लगा। प्रभु, उस आदमी ने कहा, अगर आप चाहें तो आप मुझे फिर से चंगा कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप चाहें। यीशु ने उसे छुआ। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा। और यही बात वह हमसे कहते हैं जब हम उनके पास जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हाथ बढ़ाते हैं। यीशु कहते हैं, मैं चाहता हूं। यीशु कहते हैं, मैं यहां हूं। यीशु कहते हैं, मुझे तुम्हारी परवाह है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु ने उसे छुआ। मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। और तुरंत ही कोढ़ गायब हो गया। फिर यीशु ने उससे कहा, सीधे याजक के पास जाओ और उसे अपनी जांच करने दो। तो वह चाहते थे कि वह आदमी जाए और अपनी जांच कराए, क्योंकि वह चाहते थे कि दुनिया और हम जाने कि वह चंगा हो गया था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यीशु हमारे चंगा करने वाले हैं। वह हमारे प्रदाता हैं। हमें जिसकी भी जरूरत हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, जवाब यीशु है। मैंने आज सुबह एक महिला से बात की। वह मुझे अपनी कार से आने वाली एक आवाज के बारे में बता रही थी। सब कुछ यीशु को सौंप दो। वह सब कुछ यीशु को सौंप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। यही सही तरीका है। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, यीशु हमारा जवाब है। हमें भोजन चाहिए, हमें पैसों की जरूरत है, हमें चंगाई चाहिए, यीशु हमारा जवाब है।
जो कुछ भी हो, यीशु 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 यीशु। आप जानते हैं, कुलुस्सियों 3:17 कहता है कि सब कुछ, चाहे शब्द हो या काम, यीशु के नाम में करो, और तब हम मजबूत आधार पर होते हैं। क्योंकि ये हमारी शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर की शक्ति है। तो आइए आज आगे बढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखें